नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग महादेवी वर्मा के रेखा चित्र गिल्लू का अध्ययन करेंगे और इस रेखा चित्र से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानेंगे। रेखा चित्र के सारांश का अध्ययन करेंगे और आपसे परीक्षा में जो कथन इस रेखा चित्र से पूछा जा सकता है उसका भी अध्ययन हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले गिल्लू रेखा चित्र से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, गिल्लू जो रेखा चित्र है यह महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है और इस रेखा चित्र का जो संग्रह है उनके मेरा परिवार नामक संग्रह में संग्रहित किया गया है। यह जो महादेवी वर्मा का मेरा परिवार रेखा चित्र का संग्रह है यह 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और इसी में गिल्लू भी प्रकाशित किया गया था। इस रेखा चित्र में महादेवी वर्मा ने गिल्लू जो कि एक गिलहरी है उससे संबंधित स्मृतियों का चित्रण किया है, उसके यादों का चित्रण इसमें किया हुआ है। महादेवी वर्मा ने इसके माध्यम से दिखाया है कि आत्मीयता जो होता है, आत्मीयता का भाव जो होता है वो केवल मानव स्वभाव का हिस्सा नहीं है, केवल मनुष्य और मनुष्य के बीच नहीं पाया जाता है, बल्कि पशु पक्षियों के भीतर भी आत्मीयता का भाव पाया जाता है। और महादेवी वर्मा का गिल्लू से कितना आत्मीयता है उसी का चित्रण इस रेखा चित्र में किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और रेखा चित्र के सारांश का अध्ययन कर लेते हैं और रेखा चित्र को समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, महादेवी वर्मा एक दिन देखते हैं कि जो उनका सोन जूही का पौधा है, सोन जूही एक फूल का पौधा होता है। महादेवी वर्मा ने एक दिन देखा कि उसमें पीली कली लगी है, यानी पीले रंग का जो फूल खिलता है, फूल खिलने से पहले उसको कली कहते हैं, तो पीले रंग का कली उसमें लगा हुआ था। उस कली को देख करके अचानक उनको गिल्लू नामक गिलहरी की याद आ जाती है, जिसे उन्होंने सोन जूही के जड़ में यह सोच करके दफनाया था कि वह कभी फूल में खिलेगा। यानी महादेवी वर्मा ने गिल्लू के मृत्यु के पश्चात उसको सोन जूही के जड़ में दफना दिया था, यह सोच करके दफनाया था कि वह आगे चल करके सोन जूही के पीले फूल के रूप में वो खिलेगा। अचानक से उस पर एक फूल खिलता है, महादेवी वर्मा उसको देखती हैं और देख करके उनको गिल्लू की याद आ जाती है। सोन जूही की पीली कली को देखकर महादेवी वर्मा उसको याद करने लगती हैं और उसी के यादों का चित्रण इस रेखा चित्र में करती हैं। महादेवी वर्मा कहती है कि एक दिन लेखिका ने यानी महादेवी वर्मा ने सवेरे सवेरे बरामदा में आती हैं और बरामदे में आकर के देखते हैं कि जो दो कौवे हैं वो सोन जूही के गमले के चारों ओर अपनी चोंच से छुआ छुआवल कर रहे हैं, यानी चोंच एक दूसरे पे लगा रहे हैं, गमले के आसपास जो है छुआ छुआवल कर रहे हैं। अचानक से उनकी दृष्टि गमले की संधि पर पड़ती है, यानी जहां दो गमला रखा गया है उसके बीच में उनकी दृष्टि पड़ती है, जहां एक गिलहरी का बच्चा अपने घोंसले से गिर गया था और कौवे उसे अपना आहार बनाना चाह रहे थे। यानी जो कौवे चोंच लड़ावल कर रहे थे वो इस गिलहरी को अपना आहार बनाना चाह रहे थे। कौवे के चोंच से गिलहरी जो है घायल हो गया था, घायल होकर के निश्चेष्ट अवस्था में पड़ा हुआ था। महादेवी वर्मा उसको अपने कमरे में लाती हैं, रुई से उसके रक्त को पोंछती हैं, मरहम लगाती हैं, उसका इलाज करती हैं। 3 दिन के बाद जो गिलहरी है वो खाने पीने लगता है, महादेवी वर्मा से आत्मीयता का संबंध स्थापित करने लगता है। लेकिन 3 से 4 महीने बाद उसमें स्निग्ध रोए आ जाते हैं, झब्बेदार पूंछ हो जाता है उसकी, चंचल चमकीली आंखें हो जाती हैं उसकी। ये सभी चीजें सबको विस्मित कर देती हैं, आश्चर्य में डाल देती हैं। महादेवी वर्मा ने उसे गिल्लू नाम दिया, ने उसका जो नामकरण किया उस गिलहरी का, उसको गिल्लू नाम से पुकारने लगा और उसको फूल रखने की एक डलिया में रुई बिछा करके उसको स्थान दिया और वो जो डलिया था वो खिड़की पर लटका दिया एक तार के सहारे और उसको रहने का स्थान यहीं पर बना दिया। 2 वर्ष तक यह जो गिल्लू है यहाँ पर रहता है। गिल्लू खुद डलिया के तार को हिला करके झूलता था और अंदर बाहर सबको देखता रहता है, कौन कमरे के अंदर आ रहा है कौन बाहर है, गिल्लू वहीं से सबको देखता रहता था। महादेवी वर्मा जब लिखने बैठते तो उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उनके पैर तक जाता था, उनके पैर पर चढ़ता था, फिर पैर से उतर करके सर तक चढ़ता था, पर्दे पर जाता था। एक क्रम बार बार करता था और तब तक करता था जब तक महादेवी वर्मा उसको पकड़ करके एक लिफाफे में नहीं रख देती थी। जब लिफाफे में रख देती थी तो वो लिखने बैठ जाती थी, घंटों तक वो लिफाफे में पड़ा रहता था। भूख लगने पर वह चिक चिक की आवाज करता था, चिक चिक की आवाज करके भूख की सूचना देता था और वह काजू और बिस्किट मिलने पर उसको कुतर करके खाता था। काजू और बिस्किट उसके प्रिय भोजन थे। आगे महादेवी वर्मा लिखते हैं कि गिल्लू के जीवन का जब प्रथम वसंत आया तो नीम चमेली की गंध कमरे में भी आने लगी। नीम चमेली की गंध कमरे में आने लगी। बाहर के गिलहरी कमरे की जाली से बाहर आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहते थे। यानी जब प्रथम वसंत आया तो बाहर के जो गिलहरी थे
वे कमरे के बाहर जो जाली लगी हुई थी उस जाली के पास आते थे, पता नहीं कौन सी बात चिक चिक करके गिल्लू से कहते थे और गिल्लू भी जाली के पास बैठता था, अपनेपन से बाहर झांकता था। तो महादेवी वर्मा को लगा कि इस गिल्लू को मुक्त कर देना चाहिए, इसको छोड़ देना चाहिए। और महादेवी वर्मा क्या करती हैं, थोड़ा सा जगह दे करके उसको बाहर छोड़ देती हैं, यानी जो जाली था उसको खोल करके उसको बाहर छोड़ देती हैं। उसके बाद जब भी वो कभी बाहर जाती तो वह भी बाहर निकल जाता था, उसको भी बाहर निकाल देती थी। वो बाहर जाकर के अन्य गिलहरियों के साथ उछलता था, कूदता था। और जब महादेवी वर्मा आती तो वह भी अंदर आ जाता था, यानी जब महादेवी वर्मा बाहर से अंदर आती तो वह भी अंदर आता था, और जब महादेवी वर्मा बाहर जाती थी वह भी बाहर चला जाता था। महादेवी वर्मा को चौंकाने के लिए कभी कभी वह यहाँ वहाँ छुप जाया करता था। तो महादेवी वर्मा जब आती थी तो उसको नहीं पाती थी। ऐसा वह इसलिए करता था क्योंकि वह उनको चौंकाना चाहता था कि वो कहाँ चला गया है। महादेवी वर्मा जब खाने बैठती तो उनके थाली के पास जाकर बैठकर उसमें से चावल निकाल करके खाता है। महादेवी वर्मा कहती हैं कि हमने कई पशु पक्षियों को पाला है, लेकिन इतना घनिष्ठ संबंध किसी से नहीं हुआ है कि हमारे थाली में से कोई चावल निकाल करके बैठ करके खाए। काजू उसका सबसे प्रिय भोजन था, जिसे न मिलने पर वह अन्य चीजों को खाना बंद कर देता था और सभी चीजों को नीचे फेंक देता था। यानी सबसे प्रेम से जो गिल्लू था वो काजू को ही खाता था। महादेवी वर्मा से उसका आत्मीय संबंध हो गया था, एक तरीके से लगाव हो गया था। जिस प्रकार से मनुष्य के बीच लगाव होता था, उसी प्रकार से उस गिलहरी और महादेवी वर्मा के बीच आत्मीय संबंध स्थापित हो गया था। एक बार महादेवी वर्मा को मोटर दुर्घटना के कारण, यानी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया था, उसके कारण अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। और जब भर्ती हो जाते हैं महादेवी वर्मा, तब जब उनके कमरे में कोई दरवाजा खोलता तो उसको लगता कि महादेवी वर्मा बाहर से अंदर आ गई हैं, और जब देखता है कि वह नहीं आई हैं, उन्हें न पा करके वह फिर घोंसले में चला जाता था। यहाँ तक कि वह अपने प्रिय खाद्य काजू को भी खाना कम कर दिया था। यानी महादेवी वर्मा जब अस्पताल में भर्ती थी तो खाना पीना भी छोड़ दिया था, बहुत कम काजू खा करके वह जीवन जी रहा था। महादेवी वर्मा जब अस्वस्थ थी तो उनके सिरहाने बैठकर वह उनका सर किसी परिचारिका की भांति सहलाता था। परिचारिका कहते हैं नौकरानी को या दासी को, उसी भांति उनका सर जो है वह सहलाता है। जब उठ करके वह वापस चला जाता है तो महादेवी वर्मा लिखती हैं कि ऐसा लगता था कि कोई परिचारिका सर से पास से उठ करके चली गई है, यानी कोई सेवा कर रही थी, वह उठ करके चली गई है। महादेवी वर्मा लिखते हैं कि गिलहरी का जो जीवन होता है वो 2 वर्ष का ही होता है। गिल्लू के जीवन का भी अब अंतिम समय आ गया था, यानी उसका भी मृत्यु अब नजदीक आ गया था। दिन भर वह कुछ नहीं खाया था। रात में वह अंत के कष्ट से बिस्तर पर आकर उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया। सुबह तक उसकी मृत्यु हो गई, यानी सुबह तक वह मर गया। महादेवी वर्मा ने उसकी जो समाधि है वो सोन जूही के नीचे यह सोचकर लगा दिया, यानी उसकी समाधि जो है सोन जूही के नीचे यह सोच करके बना दिया कि बसंत में किसी दिन फूल के रूप में वह खिलेगा, फूल बन करके वह खिलेगा। यही सोच करके सोन जूही के नीचे उसकी समाधि वो लगा देती हैं। आज सोन जूही में पीली कली को देखकर गिल्लू का स्मरण हो आया है, गिल्लू का याद आ जाता है उनको, और उसको देख करके वे संतोष का अनुभव करती हैं। और यहीं पर रेखा चित्र जो है समाप्त हो जाता है। अब हम लोग महत्वपूर्ण कथन देख लेते हैं, आपसे जो परीक्षा में पूछा जा सकता है। पहला कथन है कि कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। यह कथन बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। अगला जो कथन है वह है कि प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। यह भी कथन बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी आप याद रखिएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।